हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में 100% का गारंटी है कि क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देखते हैं। सबसे पहले जो क्षितिज किताब चलती है तो उसमें से जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में रहेंगे तो देख लेते हैं उसको। फिर आगे हम कृतिका को भी देखेंगे। फिर जो भी आपके राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो अनुच्छेद हो, पत्र हो, विज्ञापन हो, तो सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दे रखी है। तो क्षिति किताब से सबसे पहले जो गद्यांश से हमारे चैप्टर है लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी का है, तो इसमें से जो जो क्वेश्चन आएगा पहले इसको देख लेते हैं, फिर दूसरे चैप्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गद्यांश है क्षितिज का गद्यांश से, ठीक है, 2 चैप्टर्स होंगे। तो इसमें से आपके एग्जामिनेशन में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन के आपको 2-2 नंबर दिया जाएगा। तो इस तरह से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। 4 ही क्वेश्चन होंगे, चारों ही बनाने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा के लिए सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। ठीक है, चैप्टर आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो आंसर आप लोग को ये आसानी से आ रहा होगा। इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। इंग्लिश है नहीं, हिंदी है। सिंपल अगर आप पढ़ोगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। तो आप आंसर्स को यहाँ पे खुद भी पढ़ लो। ठीक है, मैं आंसर आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ। आंसर अगर बताने गया तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इससे आपका भी समय का नुकसान होगा और मैं नहीं चाहता कि समय ज़्यादा आप लोग का मैं लूँ। तो फटाफट यहाँ मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन की तैयारी आप लोग कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज व्यंग्य की सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष करता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन 3 है, नवाब साहब ने अपने तरीके से खीरा खाने के बाद क्या किया और क्यों। तो आंसर यहाँ पे भी इसका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, नवाब साहब जब खीरा खा रहे थे तो उसका उन्होंने एक चित्र प्रस्तुत किया था। आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा किस तरह से वो खीरा को बनाते हैं, किस तरह से काटते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। ठीक है, तो आंसर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर आता है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह एक गद्यांश है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि है, फादर कामिल बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे। सेकेंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लें सेकेंड क्वेश्चन को, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है, परिमल के बारे में आप क्या जानते हैं। इस संदर्भ में लेखक को फादर कामिल बुल्के क्यों याद आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है, सबसे अधिक छायादार और फल फूल गंध से भरा कहकर लेखक ने फादर कामिल बुल्के की किस विशेषता को उजागर किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर करके जाएं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा है। ठीक है, तो आंसर सारा लिखा हुआ है। तो वो वहाँ पे गद्यांश से क्वेश्चन हो गए 8 मार्क्स के, आपके वहीं से आएंगे। अब काव्यांश से आपके टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन के आपको 2-2 नंबर दिया जाएगा। 6 मार्क्स का आपका काव्यांश से रहेगा। ठीक है, तो चलिए काव्यांश के यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है जो कि उत्साह तथा अट नहीं रही चैप्टर से है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। इस कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह रखा गया है, क्यों। इसके बाद नेक्स्ट आगे आता है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, यानी अलग होता है। ठीक है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से ये भिन्न होता है, अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही है, मैं उसकी स्थिति कैसे वर्णित हुई है। तो आंसर इसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, घेर घेर घोर गगन तथा काले घुंघराले शब्द चित्र को उत्साह कविता के आधार पर अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, तो सारे के आंसर्स यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे अगला जो काव्यांश है वो कन्यादान है, जो कि ऋतुराज जी का लिखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, लड़की अभी सयानी नहीं थी काव्य पंक्ति से कवि ऋतुराज का क्या अभिप्राय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं 2 सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के समय माँ ने अपनी बेटी को क्या शिक्षा दी? कन्यादान कविता के आधार पर आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए जो कि क्षितिज किताब के थे। ठीक है, सब सारे क्षितिज के थे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है वो है कृतिका से, और कृतिका से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वो सब सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स का आपका कृतिका से पूछा जाएगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शनल होगा, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कोई भी 2 आपको बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग का है माता का आंचल। इसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है माता का आंचल, जो कि शिव पूजन सहाय का एक गद्यांश है। तो क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर ये एग्जामिनेशन में आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। ठीक है, मतलब इस शीर्षक के सिवा कोई दूसरा शीर्षक हमें सुझाना है, लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, बच्चे के पिता बच्चों के खेल में क्यों आ जाते थे? उनके आने पर बच्चे खेल छोड़कर क्यों भाग खड़े होते थे? ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं मैंने लिया हुआ है, तीनों में से आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, यहाँ पे रामनाक हो गया, जॉर्ज पंचम की नाक होगा। ठीक है, तो ये जो है कमलेश्वर का लिखा हुआ है, जो कि एक गद्यांश है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसका आंसर लिखा हुआ है, इसके आंसर्स को आप लोग कर ले। सेकेंड क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है? थर्ड क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि पाठ से भारतीय अधिकारियों को किस मानसिकता की झलक मिलती है? ठीक है, तो यहाँ पे सबके आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो गद्यांश आता है वो है साना साना हाथ जोड़ी, जो कि मधु कांकरिया जी का लिखा हुआ है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के इस कथन में निहित जीवन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि देश की प्रगति में नागरिक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कटावों पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्किम की युवती के कथन मैं इंडियन हूँ। ठीक है, सिक्किम की एक युवती थी जिसका कथन था मैं इंडियन हूँ से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं, इसको समझाना है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, लेखिका को पहली बार कब एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है? ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो टेक्स्ट बुक के थे, जो कि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से आएंगे। अब इधर जो 20 मार्क्स का आएगा वो आपका राइटिंग सेंसर से आएगा, ग्रामर से यानी कि हिंदी व्याकरण से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका एक अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए आएगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा ये। तो जो अनुच्छेद आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट है कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई, दूसरा है कंप्यूटर हमारा मित्र, और तीसरा है स्वच्छता आंदोलन। तो ये तीनों को आप एक बार अच्छे से रीड कर लें। नेक्स्ट हम लोग का आता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन जो जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है, वो है देर रात तक लाउडस्पीकर बजने पर रोक लगाने के लिए सोसाइटी अध्यक्ष को पत्र लिखिए। इस पर एक पत्र आप लोग लिख के ट्राई कर ले। सेकेंड है, जब तब बिजली आपूर्ति ठप हो जाने से ही हो रही कठिनाइयों, मतलब जब तब बिजली आपूर्ति जब जो लाइन है वो कट जा रहा है, तो ये जो कठिनाई है इसको दूर करने के लिए आप लोग को बोर्ड अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। तो ये 3 क्वेश्चन पत्र लेखन से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को अनुच्छेद लेखन या फिर पत्र लेखन में कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करें, आप लोग को मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। या फिर विज्ञापन लिखने में प्रॉब्लम होगा, संदेश लिखने में प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट जरूर करें। ये सारी चीज़ों का मैं आप लोग को आंसर भी दूंगा और समझा भी दूंगा आप कैसे लिख सकते हो अट्रैक्टिव तरीके से। अब देखो, विज्ञापन लेखन से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 नंबर आपको मिलेगा, और मतलब एक क्वेश्चन का आपको 2.5 और दूसरा क्वेश्चन का भी 2.5। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स में। तो आपको 2 विज्ञापन लिखने हैं एग्जाम्पल में, और उसमें भी ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, दोनों में आपको एक एक ऑप्शन भी मिलेगा। चलो फर्स्ट यहाँ पे हो सकता है आ सकता है ऐसे करके कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। सेकेंड विज्ञापन ऐसे भी आ सकता है कि अपनी पुरानी पुस्तकें गरीब विद्यार्थियों में निःशुल्क वितरण करने के लिए एक विज्ञापन लिखने के लिए दिया जा सकता है।
ये भी रह सकता है कि विद्यालय की कलाविधि में कुछ चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इसके लिए विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए, या फिर एक आइसक्रीम का विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये सब आप लोग एक बार ट्राई कर लें विज्ञापन लिखने के लिए। यार नहीं आएगा समझ में कि विज्ञापन कैसे लिखते हैं तो कमेंट जरूर करें। संदेश लेखन जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 2.5 करके 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये भी 5 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम शुभकामना संदेश लिखे, या फिर हो सकता है ये आ जाए, बहन को वीरता पुरस्कार मिलने पर 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में वीरता से रिलेटेड संदेश लिखने के लिए दिया गया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अपनी छोटी बहन के जन्म दिवस पर उसे एक बधाई संदेश लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, दीपावली के पावन पर्व पर अपने मित्र के लिए बधाई संदेश लिखिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्ष गांठ पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। ये भी सीबीएसई के सैम्पल पेपर में है, ठीक है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट थे, इसी वजह से मैंने ये आप लोग को संदेश लिखने के लिए दे दिया है। आप इनकी प्रैक्टिस कर ले, और जिन बच्चों को किसी भी चीज़ में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट जरूर करें, सारी चीज़ों को आप को मैं अच्छे से समझा दूँगा।